Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Rahman Dogar and you are watching my YouTube channel Struggle to Success. तो बेसिकली एज़ यू नो कि हम लोग कोशिश करें कि एम्पावर करें जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन देने की कोशिश करें कि अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को आपने कीप इन माइंड रखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आप अपना जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको लीगलाइज़ कैसे करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और कौन कौन सी चीज़ें आपने कीप इन माइंड रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। प्रॉपर एथिकल एंड लीगल फाउंडेशन को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसमें हम लोग कवर करेंगे एथिकल कल्चर को, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, सिलेक्टिंग एंड अटॉर्नी, जो भी आप लीगल एडवाइज़र हायर करेंगे वो किस तरीके से हायर करेंगे, उसकी क्या क्या KPAs हैं जो आपने कीप इन माइंड रखनी है, और फाउंडर एग्रीमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके बाद अवॉइड एंड लिटिगेशन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और बिज़नेस का लाइसेंस कैसे लिया जाता है ये हम लोग आपको गाइडलाइन देंगे। और इसके बाद बिज़नेस स्टार्टअप जो है वो स्टार्टिंग कंडक्टिंग बिज़नेस, इन चीज़ों को आप कैसे करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको जो बिज़नेस मॉडल है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, इसको भी हम लोग, और प्राइवेट लिमिटेड जो है इसको हम लोग आपको डिस्क्राइब करेंगे। और इसके लिए हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि जो इसके प्रोफेशनल हैं उनका इंटरव्यू भी आपके सामने शेयर किया जाए कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि जो आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल बेसिस के जब आप लीगल इश्यूज़ की बात करते हैं फेसिंग अ न्यू फर्म, जब आप कोई न्यू फर्म स्टार्ट करने जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपने कीप इन माइंड रखनी है। सबसे पहले तो आपने इस्टेब्लिश करना है कि स्ट्रॉन्ग एथिकल कल्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद सेकंड थिंग जो है वो चूजिंग एन अटॉर्नी, उसको मैं थोड़ा डेप्थ में आपको और क्लैरिटी इस पे दे दूंगा। अभी ये हेडिंग्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो आपने नोट डाउन कर लेने हैं कि आप अपना जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है व्हेन यू आर गोइंग टू लॉन्च योर बिजनेस लोकली और इंटरनेशनली। और इसमें आपने ड्राफ्टिंग करनी है, फाउंडर एग्रीमेंट आपने बनाना है, अवॉइडिंग लीगल इशू और डिस्प्यूट कैसे हो सकता है उससे आपने कैसे अवॉइड करना है, ऑब्टेनिंग बिजनेस लाइसेंस एंड परमिट आपने कैसे गेट करना है, चूजिंग अ फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन को आपने कैसे लेके चलना है। एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग एथिकल कल्चर जो है वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर कैन डू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एथिकल कल्चर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें आपने जो कल्चर है वो आप किस तरीके से लेके चलेंगे उसको आपने कीप इन माइंड कर लेना है बिफोर यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड सेलिंग है व्हाटसोएवर लाइक, ठीक है। और सेकंड थिंग जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली इस वजह से बनाया जाता है कि जो आप अपनी सर्विसेज अपने कस्टमर को और अपने एम्प्लॉइज़ की सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ें आप मेजर्स करते हैं उसकी मैं आपको डेफिनेशन भी गाइड कर देता हूँ। अ कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली इसको कोड ऑफ एथिक्स भी बोला जाता है, इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू ऑन अ सर्टन एथिक्स एंड सोशल इश्यूज़। जो भी आपके सोशल इश्यूज़ हैं, सर्टन कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसको आपने कैसे लेके चलना है, ये इन सारी चीज़ों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है कि आपकी पॉलिसीज़ क्या होगी विद योर एम्प्लॉइज़ एंड विद योर कस्टमर एज वेल। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिक्स प्रोग्राम, और आप इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसका जो एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम टीच बिजनेस एथिक्स टू हेल्प एम्प्लॉइज एंड डील विद एथिक डायलेमा एंड इम्प्रूव देयर ओवरऑल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो बेसिकली आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है, और उसमें आप ये चीज़ मेक श्योर कर लेते हैं कि आप इन SOP से हटके कोशिश करेंगे कि आप अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करेंगे या अपने एम्प्लॉइज़ को विद इन दिस क्राइटेरिया आप बाउंड करने की कोशिश करेंगे, जो बेसिकली आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए होता है। और इसका पे ऑफ हमें कैसे होता है, इसमें जो आपका कस्टमर की जो इम्प्रूव ब्रांड रेपुटेशन है वो आपकी इम्प्रूव होती है, एम्प्लॉय कमिटमेंट वो इम्प्रूव होती है, इम्प्रूव कस्टमर लॉयल्टी, जो कस्टमर की लॉयल्टी है वो आपकी इम्प्रूव हो जाती है, डिक्रीज वल्नरेबिलिटी ये इंक्रीज हो जाती है। ये स्ट्रॉन्ग एथिकल जो कल्चर है उसके रिगार्डिंग ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और हाउ टू सेलेक्ट एन अटॉर्नी, अटॉर्नी को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है। आप जो भी अटॉर्नी को सिलेक्ट करने जाएं सबसे पहले इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि वो जो अटॉर्नी होगा वो बिज़नेस को, जो आप बिज़नेस मॉडल लेके जा रहे हैं या आप जो भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं वो उसको बेटर अंडरस्टैंड करें फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन
to your registration of your business, right? तो select an attorney familiar with startup process, जो startup process को जानता हो, make sure attorney has a track record, उसका track record हो, और वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, व्हाट्सएवर, जो भी आपको लगे जिससे आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन बन सकती है, आप उनको हायर करें। उसके हवाले से, फ़ीस के हवाले से उनसे डिस्कशन करें, और इसके बाद अटॉर्नी को बिज़नेस की, जो मैंने आपको गाइड कर दिया कि बिज़नेस की हाउ नो होनी चाहिए, जो भी आप कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं, और लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग न्यू बिज़नेस, और उस प्रोसेस को वो भी जानता हो और आपको भी आइडिया हो कि आप किस किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से एरर आ सकते हैं, तो उनको आप रेक्टिफाई करके सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, राइट? तो चूज़ एन अटॉर्नी फॉर योर फर्म, सेलेक्ट एन अटॉर्नी कैसे होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, और उसके बाद उसको अटॉर्नी को ये भी पता हो और आपको भी ये पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल उसमें पेटेंट्स आ जाते हैं, आपका ट्रेडमार्क आ जाता है, और आपके कॉपीराइट्स आ जाते हैं, आपकी ट्रेड सीक्रेट्स जो हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो इट्स एसेंशियल टू यूज़ एन अटॉर्नी हु इज़ स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड, राइट? तो उसको इन सारी चीज़ों का बिफोर टाइम आइडिया हो और वो आपको भी गाइड करे, और जो एरर आ सकता है उसको बिफोर टाइम वो रेक्टिफाई करके सॉर्ट आउट कर दे, राइट? और अवॉइड लीगल डिस्प्यूट हो सकता है इसमें आपके बिजनेस में कि कोई कॉपीराइट तो नहीं आ रहा, कोई डिफरेंट चीज़ें, उसकी जो मेन की पॉइंट्स हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सॉरी। मीट ऑल द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, आपने उनसे मिलना है। अवॉइड अनकैपिटलाइजेशन, आपने इसको ध्यान में रखना है। गेट एवरीथिंग इन रिटन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी जो भी लैंग्वेज है आप उसको भी सिलेक्ट करें और उसको रिटन में लेके आएं। आप उर्दू मीडियम है, आप उर्दू को प्रमोट कर रहे हैं बीइंग पाकिस्तानी, तो अगर आप उर्दू में इसको लिखेंगे तो उसके सारे SOPs जो भी उसकी टर्म एंड कंडीशन है वो आप उसको रिटर्न में ले आएँ, और अगर आप इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो उसको इंग्लिश में प्ले कर लें, कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट कोशिश हम करेंगे कि जो प्रोफेशनल हैं जो इस टीम को इस प्रोसेस को जानते हैं हम उनको भी लेके और आप लोगों को और अच्छे से डिस्क्राइब कर दें कि इस प्रोसेस को आप कैसे लेके चलेंगे। वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो सकती है बिजनेस में, अल्टीमेटली लीगल डिस्प्यूट इज गेट टू एवरीथिंग इन रिटन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ऑब्टेनिंग बिजनेस लाइसेंस एंड परमिट, किसी भी बिजनेस को आप रन करने से पहले व्हेन यू आर गोइंग टू लॉन्च योर प्रोडक्ट और सर्विसेज इन पाकिस्तान और यू आर गोइंग टू इंटरनेशनल लेवल, तो उसको आप बिज़नेस लाइसेंस को लेना बहुत ज़रूरी है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक अगर आप फूड का कोई बिज़नेस कर रहे हैं और अगर आप पंजाब में काम कर रहे हैं तो आपको PFA पंजाब फूड अथॉरिटी से उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, और वो लाइसेंस आप जैसे ही कैरी करते हैं तो देन यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट योर बिजनेस in local level, or if you want to go international level you can do it, right? और नेक्स्ट टॉपिक में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बिज़नेस मॉडल है रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल इंटरव्यू लाइक रिकॉर्ड करेंगे कि जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बिज़नेस को सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो उनको आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और उनको आप एवेल्युएट कैसे कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें बिफोर व्हेन यू गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस तो कीप इन माइंड रखनी है। तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।